साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। इसमें मौसूल साथियों अब किसे कहते हैं इसको समझिए। वह इसमें मारफा है, यानी इसमें मारफा की किस्म में से है जो एक वस्फ़ी जुमला के बगैर अपने माना नहीं बताए। जो एक वस्फ़ी जुमला के बगैर, अब वस्फ़ी जुमला क्या है मैं आपको अभी आगे बतलाऊंगा, बस इतना सा भी याद रखिए। वह इसमें मारफा है जो एक वस्फ़ी जुमला के बगैर अपने माना नहीं बताए। जैसे कि साथियों जो शख्स, जिस शख्स और आगे है जिस जगह, या जैसे है जो आप ये समझ गए, जो शख्स, जिस शख्स या जिस जगह, इसको बोलते हैं इसमें मौसूल बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक बात आप ये याद रखिएगा कि वस्फ़ी जुमला क्या होता है, मैं ये भी बतलाऊंगा अभी आगे। फिर से एक बार इसको पढ़िए। वह इसमें मारफा है जो एक वस्फ़ी जुमला के बगैर अपने माना नहीं बताए, यानी ये अपना माना बतलाने में मुहताज होता है एक वस्फ़ी जुमला का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे साथियों एक मिसाल के तौर पर यहां पे लेते हैं हम, देखिए क्या है, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा वह सजा पाएगा, जो चोरी करेगा वह सजा पाएगा। अगर साथियों हम इसको पूरा ना बोलकर सिर्फ बोलते हैं जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, आप कहोगे भाई बात मुकम्मल नहीं हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? जो चोरी करेगा का मतलब क्या है? उसे इनाम मिलेगा, उसे बंधक बनाया जाएगा, उसे पिटाई होगी, या उसका पीठ थपथपाया जाएगा, या उसे शाबाशी मिलेगी, क्या मिलेगी? यानी बात मुकम्मल नहीं हो रही है। और जैसे ही साथियों आप कह दोगे वह सजा पाएगा, ये बात जैसे ही आप बोलिएगा ये जुमला मुकम्मल हो जाएगी। क्या साथियों? मुकम्मल हो जाएगी। जो चोरी करेगा वह सजा पाएगा, बात मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल होगी। अगला को बात समझ में आ गई साथियों। जब अगले को बात समझ में आ जाएगी आपका जुमला भी सही हो जाएगा। तो पता ये चला यही है साथियों, वह सजा पाएगा। इसे ही साथियों कहते हैं वस्फ़ी जुमला। क्या कहते हैं साथियों? वस्फ़ी जुमला। क्या कहते हैं साथियों? वस्फ़ी जुमला। और इसी वस्फ़ी जुमला का दूसरा नाम है साथियों जवाबे सिला। क्या नाम है साथियों? जवाबे सिला। क्या है साथियों? जवाबे सिला। एक बात और याद रखिएगा, आप लोग बहुत एडवांस हैं, बहुत आगे की बातें आपको पता है, बहुत अच्छी बात है जी। जो चोरी करेगा वह सजा पाएगा। जो बात साथियों इसको बोलते हैं सिला। क्या बोलते हैं साथियों? सिला। जब बात मुकम्मल नहीं होती है तो इस साथियों जुमला आता है जो इस बात को मुकम्मल करता है, जैसे वह सजा पाएगा, तो इसे बोलते हैं साथियों जवाबे सिला। क्या बोलते हैं साथियों? जवाबे सिला। देखिए किताबी दुनिया में जाओगे ना तो बचपन से 55 तक पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। और आप यही किसी भी अच्छे टीचर के पास पढ़ लीजिएगा ना, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है और आप में इतना मतलब कि वो आपको स्पीड भर देगा ना कि आप बिल्कुल 90 की स्पीड पर ही चलिएगा, जैसे यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। तो जो चोरी करेगा ये आपका सिला हुआ, वह सजा पाएगा ये जवाबे सिला या वस्फ़ी जुमला। बात समझ में आ गई साथियों? एक कह रहे हैं कि इतना सारा याद कैसे करेंगे रे, इसको याद करने की क्या ज़रूरत है जी। जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ, जिसने मेहनत की वह कामयाब हुआ। क्या साथियों? जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ। तो देखिए जिसने मेहनत की, आप ये बोलोगे साथियों जिसने मेहनत की, जिसने मेहनत की, जिसने मेहनत की, नहीं समझ में आएगी बात। नहीं 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 नहीं, वह कामयाब हुआ, वह कामयाब हुआ, ये साथियों जवाबे सिला, इसको आप बोल देंगे, ठीक है। और उसके बाद साथियों जिसने मेहनत की ये आपका सिला हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो साथियों जिसने, ये आपका इसमें मौसूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसमें मौसूल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद साथियों आगे हम चलते हैं। जो चीज मैंने समझा दिया वही लिखी हुई बात है, कुछ नहीं है जी। सिला किसे कहते हैं? इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है, इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है उसे क्या कहते हैं साथियों? सिला कहते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलिए, ठीक है। उसे क्या कहते हैं साथियों? सिला कहते हैं। सिला किसे कहते हैं? इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है उसे सिला कहते हैं। जैसे जो बोओगे वही काटोगे, तो जो आपका इसमें मौसूल और जो कुछ बोओगे ये आपका हो जाएगा सिला,
वही काटोगे, ये हो जाएगा आपका जवाब सिला। समझ में बात आ गई साथियों। इसमें मौसूल आपका हो गया जो, अच्छा सिला हो गया कुछ बोओगे, यानी इसमें मौसूल के बाद जो जुमला होगा और उसके बाद जो अगले जुमला होंगे साथियों, वो अगला जुमला जो उस बात को मुकम्मल करेगा, यानी वही काटोगे, तो ये वही काटोगे वस्फी जुमला या जवाब सिला आपका हो जाएगा। जिसने मेहनत की वह कामयाब हुआ, ये भी इसमें मौसूल की मिसाल है। ठीक है, ओके साथियों, इसमें मौसूल अच्छी तरीके से समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? जी, मैं इसी को लिखा हुआ पढ़ दे रहा हूं बस। जवाब सिला किसे कहते हैं? तो इसमें मौसूल और सिला के बाद जो अगला जुमला बात को मुकम्मल करने के लिए आता है उसे जवाब सिला कहते हैं। जैसे जो बोओगे वही काटोगे, जिसने मेहनत की कामयाब हुआ, इन जुमलों में वही काटोगे और कामयाब हुआ जवाब सिला है। क्या है साथियों? जवाब सिला है। ठीक है साथियों, जवाब सिला है। बहुत अच्छा साथियों, ओके। एक बात बताऊं, मदरसे में आप जाइएगा ना, अरबी सोम अरबी दोम जब पढ़ाई होती है तब वहां पर ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आपको इतना आसानी से बैठे बैठाए आपको मिल रहा है जी। और इसलिए आप इसको मत समझिएगा कि ये 1 रुपये वाला भाजा है और इसे हम खाया और फेंक दिया, ऐसा मत समझिएगा। बहुत कीमती है, लाखों में नहीं मिलेगा आपको जी। ठीक है, ओके। चलिए मुजाफ साथियों, मुजाफ समझिए किसे कहते हैं। वह इसमें मारफा है जिसकी निस्बत की जाए, जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए, जैसे कि अहमद का लड़का, साजिद का दोस्त। अब यहां पर देखिए मुजाफ किसे कहते हैं? जिस इसम की निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए उसे साथियों मुजाफ कहते हैं। कहोगे नहीं समझे, हम नहीं समझे, रुक जाइए। जैसे साथियों आप बोलते हो अहमद, सॉरी यहां पर एक चीज जानिए, अगर आप बोलते हैं लड़का, क्या बोलते हैं साथियों? लड़का, ये इसमें मारफा है या इसमें नकरा? ये इसमें मारफा है या इसमें नकरा? आप कहोगे लड़का से कोई खास लड़का थोड़ी मुराद है, ये तो इसमें नकरा है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो साथियों। ठीक है, आप अगर कहोगे गाड़ी, क्या कहोगे साथियों? गाड़ी, तो कहोगे कि ये भी इसमें नकरा है, गाड़ी से कोई खास गाड़ी मुराद नहीं है। और साथियों मैं क्या करता हूं कि लड़के की निस्बत कर देता हूं साथियों अहमद की तरफ, और हम कर देते हैं अहमद का लड़का। क्या कर देते हैं साथियों? अहमद का लड़का। अब देखिए इस लड़के की निस्बत साथियों किसके तरफ की गई? तो अहमद के तरफ। पहले लड़का नकरा था, लेकिन जैसे ही इसकी निस्बत अहमद की तरफ की गई है, अब दुनिया का जो दूसरे का लड़का है वो सब इससे निकल गया, छट गया। अब ये आपका जो लड़का है साथियों, ये आप एक खास हो गया और ये आपका हो गया मुजाफ साथियों। इसी को कहते हैं मुजाफ। अब ये इसमें मारफा हो जाएगा और इसमें मारफा में भी ये मुजाफ होगा साथियों। ठीक है, समझ में आया? और साथियों अगर हम बोलते हैं अहमद की गाड़ी, अहमद की गाड़ी, अहमद की गाड़ी, तो देखिए गाड़ी क्या था? नकरा था साथियों, और जैसे ही गाड़ी की निस्बत की गई अहमद की तरफ तो ये मारफा हो गया और आपका गाड़ी हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? मुजाफ। अच्छा, जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसे साथियों मुजाफ इलैह कहते हैं। गाड़ी की निस्बत किसकी तरफ की गई है? तो अहमद की तरफ की गई है, तो अहमद साथियों मुजाफ इलैह हो जाएगा। अच्छा, जिसके जरिया निस्बत की जाती है तो साथियों की के जरिया निस्बत की गई है, तो की हो जाएगा आपका हर्फे इजाफत। क्या हो जाएगा साथियों? हर्फे इजाफत। और एक कॉन्सेप्ट ये आप याद रखिएगा कि उर्दू के अंदर पहले जो साथियों क्या होता है, उर्दू के अंदर जो पहले होता है यानी का की से पहले, वो साथियों मुजाफ इलैह होता है। क्या होता है साथियों? मुजाफ इलैह होता है। क्या होता है साथियों? मुजाफ इलैह होता है। और का के बाद जो इसमें होगा वो साथियों मुजाफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? मुजाफ कहलाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि अलामत इजाफत, क्या साथियों? अलामत इजाफत के बारे में समझ लीजिए कि जो अलामत इजाफत है वो टोटल साथियों 9 है। कितने हैं साथियों? 9 है। कौन कौन से हैं? तो का, की, के, ठीक है, रा, री, रे, ये अलामत इजाफत है। ना, नी, ने, ठीक है, ये टोटल साथियों 9 है। पूछा जाता है कि अलामत इजाफत कितने हैं? तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। क्या साथियों? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, ये टोटल 9 जो है साथियों वो अलामत इजाफत है। ठीक है, ठीक है, क्या साथियों? वो अलामत इजाफत है। ओके,
ओके, चलिए ये चीज आप समझ गए। आप अब एक बार इसको फिर आप देख लीजिए अच्छी तरीके से जी। मुज़ाफ वो इसमें मारफा है जिसकी तरफ जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए, जैसे अहमद का लड़का, साजिद का दोस्त। ठीक है, इन जुमलों में लड़का और दोस्त का साथियों क्या किया जा रहा है, निस्बत किया जा रहा है दूसरे इसम की तरफ। अच्छी बात है, चलिए। और जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसे मुज़ाफ इलैह कहते हैं। तो आप अहमद और दोस्त का दूसरे की तरफ निस्बत कर रहे हैं, सॉरी लड़का और दोस्त का, तो उसको साथियों जिसकी तरफ निस्बत कर रहे हैं वो मुज़ाफ इलैह होगा। इन जुमलों में अहमद और साजिद क्या है, मुज़ाफ इलैह है। अब साथियों अगला जो छठा है वो है साथियों माहूद। और माहूद को भी समझना बहुत ही आसान है। माहूद का मतलब समझ लीजिए दिमाग में जो चीज़ आपके बैठा हो। आप अभी एक बात मैं कहूँ, आपको पता है कि आपका क्लास 7 बजे से होता है। आपके साथियों घर में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो मेहमान आया है, जिसे पता नहीं है कि आपकी जो क्लास है वो कितने बजे से होती है और किस चीज़ की आप क्लास करते हो, आपको ये पता नहीं है, उसको पता नहीं है। लेकिन आपने मम्मी पापा से कहा नहीं नहीं मैं अब कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं अब कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं जा रहा हूं क्लास करने। आपकी मम्मी पापा क्या कहेंगे कि बेटी मेरी जा रही है कहां, जीएस ऑनलाइन की क्लास करने के लिए। कौन सा क्लास, उर्दू क्लास करने के लिए। अब बताओ उसको आपने बतलाया, लफ्ज़ क्लास जो आप बोले हो साथियों ये तो नकरा है ना, लफ्ज़ क्लास जो आप बोले हो ये तो नकरा है। अब फिर हमने पढ़ा इसमें मारफा उसको कहते हैं जिससे एक खास व्यक्ति विशेष समझा जाए, तो ये माहूद कैसे आ जाएगा साथियों। नहीं 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 नहीं, आपके दिमाग में भी सेट है और आपके घर वाले के दिमाग में भी सेट है। किससे, एक खास करीने की वजह से, एक खास वजह से। वो वजह क्या है साथियों, वो वजह ये है कि आप डेली क्लास कर रहे हो, इसीलिए सेट है। तो ये जो सेट है ना दिमाग में, जिससे एक खास आदमी समझा जाए, तो उसी को साथियों कहते हैं माहूद। क्या कहते हैं साथियों, माहूद कहते हैं। इतनी सी बात है, बहुत आसान है। अब एक चीज समझो कि आप मान लो किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपके घर कोई और भी पहुंचा हुआ है, बहुत सारे लोग, लेकिन आप कहते हो कि मैं अब जा रहा हूं कॉलेज। कहां जा रहा हूं, कॉलेज जा रहा हूं। तो अब लफ्ज़ कॉलेज जो साथियों बोले, तो कॉलेज से साथियों क्या है कॉलेज, लफ्ज़ कॉलेज क्या है। आप कहोगे लफ्ज़ कॉलेज नकरा है, लेकिन ये कॉलेज जो है साथियों यहां पर इसमें मारफा हो जाएगा। क्यों, जैसे ही आपने कॉलेज बोला आपके घर वाले समझ जाएंगे कि हमारे बच्चे जो है ये फलां कॉलेज में जा रहे हैं। यानी दुनिया का सब कॉलेज नहीं, बस जैसे ही एक खास कॉलेज मुराद ले लिया जाएगा, ये साथियों आपका इसमें मारफा हो जाएगा। क्योंकि इसमें मारफा की तारीफ हमने पढ़ी है कि जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष को समझा जाए, जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष को समझा जाए उसे क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। तो कॉलेज साथियों नकरा था, लेकिन कॉलेज जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है, ये जगह पर जो इस्तेमाल हुआ है, ये मारफा हो गया है साथियों। क्या हो गया, मारफा हो गया है। जब यही साथियों दो आदमी के दिमाग में कोई बात सेट हो और वो नकरा को एक खास व्यक्ति विशेष समझता हो, तो उसे ही साथियों कहते हैं माहूद। क्या कहते हैं साथियों, माहूद। आप तो समझ गए पूरा, मैंने जितना आपको बतलाया ना वो समझ गए आप, जो मैं समझाना चाहता हूं जी। जो मैं नहीं समझाना चाहता हूं आप उसको भी समझ गए हो जी। जी ठीक है, समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। अब देखिए माहूद समझ में आ गई कि दिमाग में गोया के सेट रहता है। तो देखिए जैसे कि वो इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीना से और ख़ास वजह से किसी ख़ास शख्स, चीज़ या ख़ास जगह को बताए। देखिए गुफ्तगू के करीना से यानी जो आपका बोलने का लहजा है ना साथियों, उसके करीना से या ख़ास वजह से, यानी कोई ख़ास वजह, जैसे कि आप डेली क्लास करते हो और बोले हो कि आप मैं क्लास करने जा रहा हूं, तो क्लास से मुराद कोई और नहीं हो सकता है। आपके सभी लोग समझेंगे नहीं नहीं जीएस ऑनलाइन में ही जा रहे हैं, ठीक है। और किसी शख्स या किसी चीज़ को समझा जाए किसी ख़ास करीने की वजह से। साथियों इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो बतलाइए जी, सभी लोग बताइए। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। माहूद में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। किसी को दिक्कत है, समझ में बातें आ गई हैं, यानी बातचीत के करीना से। देखिए आप घर में बैठे हुए हो और आपको फौरन एक व्यक्ति वहां से गुजरा और आपके कोई घर वाले बोले तुम्हारा दोस्त जा रहा था,
या तुम्हारा दोस्त छोड़ दीजिए, दोस्त आ गया तो दोस्त से फौरन सब लोग समझ जाएंगे, अरे 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 इसका दोस्त तो साजिद है, बस सब लोग समझ गया। लफ्ज़े दोस्त साथियों ये तो नकरा है, लेकिन इस जगह जो इस्तेमाल हुआ है ये यहां पर साथियों इसमें मारफा हो गया, क्योंकि इस दोस्त से सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त मुराद है और वो है साथियों साजिद। क्या है? साजिद है। बहुत अच्छा साथियों जी ओके। चलिए उसके बाद आगे है साथियों मुनादा साथियों ये बहुत आसान है। वो इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, जैसे ए लड़के, मैं लड़के मुनादा है। जिस हर्फ के जरिए पुकारा जाता है उसे हर्फ निदा कहते हैं, जैसे ए या। देखिए मुनादा का मतलब क्या है, आप घर में किसी को पुकारते हो ना साथियों, तो जिसको पुकारते हो ना वो मुनादा हो गया, ठीक है। अब जिसको पुकारते हो क्या कहते हो, ए लड़के या ए बच्चे, ए भाई, ठीक है। तो ए लड़के, अब पुकारे साथियों किसको? लड़के को, तो जिसको पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं, तो लड़के आपका मुनादा हो गया। और जिस लफ्ज के जरिया पुकारते हो साथियों, जिस लफ्ज के जरिया पुकारते हो उसे साथियों कहते हैं हर्फे निदा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हर्फे निदा कहते हैं। तो ए हर्फे निदा हो जाएगा। अब जैसे देखो साथियों, बोलते हैं याह अल्लाह, तो लफ्ज या ये साथियों हर्फे निदा और अल्लाह आपका हो जाएगा मुनादा। क्या साथियों? मुनादा। समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई दिक्कत? चलिए ये चीजें सबको समझ में आ गई साथियों। हमने क्या जाना कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं साथियों? 7 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? अलम है, दूसरे में सब साथियों आता है ज़मीर है, तीसरे में आता है साथियों इसमें इशारा है, चौथे में साथियों आता है क्या आता है साथियों? मुजाफ है, और 5वें में साथियों आता है मुनादा है, और 6ठे में साथियों आता है माहूद है, और 7वें में साथियों आता है इसमें मौसूल है। इस सभी को बहुत डिटेल में हमने समझा है। बहुत अच्छा साथियों। अब आगे हम इसका एक ऑब्जेक्टिव सेशन लगाने जा रहे हैं, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए सभी लोग साथियों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आप इतने में भी लाइक नहीं करते हो तो फिर क्या करूंगा आपके लिए कि लाइक करिएगा। चलिए इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं, 5 है, 8 है, 4 है। सभी लोग बताइएगा जी। ये एमडी असलम साहब कर रहे हैं, असलम अंसारी साहब के इसमें नकरा भी समझा दीजिए। सब एक ही दिन समझ लीजिएगा तो फिर क्या होगा जी। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं साथियों? तो 7 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दो नंबर में है साथियों मंदरजा झैल में इसमें मारफा की मिसाल है गंगा, दरख्त, शहर, दरिया। तो देखिए इसमें मारफा की मिसाल क्या होगी साथियों जी। तो देखिए गंगा साथियों, गंगा बोलने से एक खास नदी समझा जाता है, और ये गंगा क्या हो जाएगा आपका? इसमें मारफा हो जाएगा। अगर मैं और डिटेल में जाऊंगा और आपको बतला दूं कि गंगा इसमें मारफा में भी जो 7 किस्में हैं उसमें से कौन सी किस्में हैं, तो आप फौरन कहोगे अलम साथियों। क्या कहोगे? अलम कहोगे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में है साथियों झैल में इसमें नकरा की मिसाल बताइए। झैल में इसमें नकरा की मिसाल बताइए। पटना, अकरम का भाई, यह लड़का, दरिया। तो साथियों नकरा की मिसाल बतला दी। नकरा जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष न समझा जाए, तो इसमें नकरा क्या है साथियों? दरिया आपका इसमें नकरा की मिसाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों 4 नंबर में है इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 5, 6, 3, 2। कल हमने बतलाया बनावट या इश्तिकाक के एतबार से इसमें की साथियों कितनी किस्में हैं? तो साथियों इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं साथियों? तो जामिद है, मस्दर है, उसके बाद साथियों आगे है मुश्तक है। बनावट या इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं साथियों? 3 किस्में हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों मंदरजा झैल में मस्दर की मिसाल कौन सी है? जाना, दरख्त, पढ़ने वाला, अहमद। मस्दर की मिसाल साथियों मंदरजा झैल में मस्दर की मिसाल कौन सी है? याद रखिएगा जब किसी इसम के आखिर में लफ्ज़ ना लगा हो तो साथियों वो मस्दर हो जाता है। जैसे कि जाना, जैसे कि आपका हो जाएगा साथियों खाना, जैसे कि साथियों आपका हो जाएगा रोना, जैसे कि साथियों आपका हो जाएगा सोना, जैसे कि साथियों आपका हो जाएगा
खेलना, इस सभी के आखिर में साथियों ना लगा हुआ है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अलामत मस्दर क्या है, तो अलामत मस्दर साथियों लफ्ज़ ना है। क्या है? ना साथियों, लफ्ज़ ना अलामत मस्दर है उर्दू में। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में है साथियों, मंदरजा झैल में मुश्तक की मिसाल है, जाने वाला, साजिद, करना, सोना। मुश्तक का मतलब क्या होता है? आप तो कल पढ़े थे कि मुश्तक उसको कहते हैं जो किसी इसम से निकला हो। मुश्तक उसको कहते हैं जो मस्दर से बना हो, जो मस्दर से बना हो साथियों, उसको क्या कहते हैं? मुश्तक कहते हैं। तो क्या होगा साथियों? मुश्तक। मंदरजा झैल में मुश्तक की मिसाल है, जो मस्दर से बना हो साथियों उसे क्या कहते हैं? मुश्तक कहते हैं। तो देखिए, करना ये आपका मस्दर है, सोना ये आपका मस्दर है, साजिद ये तो साथियों जामिद है, इसको तो काट दो, नहीं नहीं नहीं। और साथियों जाने वाला साथियों ये बना है जाना मस्दर से। किससे बना है? जाना मस्दर से बना है। इसलिए आपका जो साथियों ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, जाना से साथियों बना है जाने वाला। जाने वाला किससे बना है साथियों? जाने वाला जाना मस्दर से बना है। इसलिए आपका ये मुश्तक की मिसाल हो जाएंगे, क्योंकि मुश्तक वैसे इसमें को कहते हैं जो कि साथियों किससे बना हो? मस्दर से निकला हो। ठीक है, ओके। चलिए 7 नंबर में है साथियों, यह किताब में इसमें इशारा की मिसाल है। नहीं, लफ्ज़ यह किताब में इसमें इशारा की मिसाल है। 7 नंबर में साथियों, यह किताब में इसमें इशारा की मिसाल क्या है? किताब, यह, लड़का, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। जी, यह किताब में इसमें इशारा की मिसाल क्या है साथियों? जी, यह किताब में वो साथियों हम लोग 8 क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है, 8वीं क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उस समय एक प्रतियोगिता होता था जो कि पूरे जिला लेवल पे होते थे, और फिर वो जिला लेवल से पहले ब्लॉक लेवल, पहले आपके ब्लॉक लेवल पर होगा, फिर ब्लॉक लेवल से जिला लेवल पर, जिला लेवल से लेकर फिर आपको राज्य लेवल से। तो हमारे एक साथी थे साथियों, वो इतना फास्ट दौड़ते थे कि वो ब्लॉक लेवल पर भी क्वालिफाई कर गए थे और जिला लेवल पर भी क्वालिफाई कर गए थे। तो उन्हें ले गया था पटना दौड़ में। तो पटना जब दौड़ में वो पहुंचे तो उनके मन में एक बहुत आशा थी, और वो अपने आप में बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि अब मैं पटना पहुंच गया हूं। बहुत तैयारी कर रहे थे कि हमें वहां की दौड़ निकालने हैं, कहाँ कि पटना के, ताकि हम अब अपने मुल्क लेवल में हम दौड़ में शामिल हो जाएं। ठीक है साथियों, वो जैसे ही दौड़ में पहुंचे पटना में गांधी मैदान में, वहां पर दौड़ पे सबको खड़ा करा दिया गया, 1 2 3 और ये। ठीक है, इस लेवल में उसके दिल में साथियों इतनी मतलब कि घबराहट थी, और इतने अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि दौड़ तो मेरा निकल ही जाएगा। और जैसे ही साथियों बोला कमेंटेटर 1 2 गो, बस इतना फास्ट ये दौड़ा साथियों कि 5 कदम दौड़ने के बाद ये गिर जाता है और उल्टा साथियों पलट जाता है, और ये वहीं के वहीं रह जाता है, और पीछे वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो साथियों बहुत आगे चला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलना है। ज़्यादा फास्ट चलोगे जानकर भी आप गलती कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप गलत ठीक लगा दोगे। बस यही चीज़ है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, फिर पढ़िए, फिर समझिए, फिर आंसर दीजिए। क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर आंसर देना है। कुछ लोगों की ये है कि डायरेक्ट आंसर को देखा, आंसर आपने टिक दिया। आप एग्जाम हॉल से आते हो, कहते हो मैंने तो इतना मारा है, और आपके कुछ उसका विपरीत उल्टा आपका आ जाता है। इसलिए ज्यादा आपको ये नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, यह सब किताबें हमारी हैं में मुशारुन इलैहि बताइए। यह सब किताबें हैं और हमारी, चलिए यह सब किताबें हमारी है में मुशारुन इलैहि बतलाना है साथियों। जी चलिए, ओके। जी सभी लोग बताएं साथियों। चलिए, यह सब किताबें हमारी है में मुशारुन इलैहि बतलाएं। और एक बात पता है, अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने तक किसी से भी बातचीत
देखिए जो पेड़ में फल होता है वो पेड़ आपको एक इश्तिहार लगाता है कि हम फलदार हैं, फलदार है, फलदार है। लोग देखते हैं समझ में आ जाती है, या दूर से लोग देखते हैं तो समझ में नहीं आती है बात। जब उसके करीब जाते हैं तो कहते हैं अच्छा अच्छा इस पेड़ में तो फल है, बहुत फल है। जिसके अंदर जानकारी होती है वो चिल्लाता नहीं कि मैं बहुत जानकार हूं, मैं बहुत जानकार हूं। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपने आप से जानकारी दिखलाने से क्या मतलब बनता है, ठीक है। इसलिए आप ज्यादा ये मत कीजिएगा। जो पेड़ में फल होते हैं वो बहुत झुका हुआ होता है, इसलिए आपको वैसे ही झुका हुआ बिल्कुल खामोशी इख्तियार करते हुए एग्जामिनेशन में हॉल में लिखना होता है, तो आपका नंबर अच्छा उठता है। यह सब किताबें हमारी हैं, इसमें साथियों मुशारू नहीं ले। तो देखिए यह सब, ये तो आपका इसमें इशारा है, किताबें, ये आपका मुशारू नहीं ले। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर में साथियों अकरम के लड़के, अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कौन सा है। देखिए मुजाफ इलैहि पूछा जा रहा है, लड़के के अकरम, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कौन सा है, लड़के के अकरम, और ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं जी। अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कौन सा है जी। क्या 7 का आंसर मैंने नहीं बतलाया है क्या जी? ओके, अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कौन सा है साथियों। तो मुजाफ इलैहि के बारे में बात हो रही है। तो देखिए का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये अलामत इजाफत है। और उर्दू में इस लफ्ज यानी ये वाले हर्फ से का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इससे पहले जो इसमें आएगा वो मुजाफ इलैहि होता है। तो यहां पर देखिए के है, इससे पहले क्या आ गया, अकरम आ गया। तो ये अकरम साथियों आपका मुजाफ इलैहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मुजाफ इलैहि हो जाएगा, ठीक है। इसको पहचानने का एक तरीका और है कि अगर आप का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने को हटा दीजिएगा तो उसमें जो इसमें मारफा होता है ना वो आपका मुजाफ इलैहि होता है। कैसे कहोगे क्या चीज है भाई, ये नहीं समझ में आया? तो आप देखिए अकरम के लड़के, अकरम के लड़के, इसमें के को हटा दीजिए तो देखिए इसमें मुजाफ मारफा कौन है, कहोगे अकरम। लड़के तो आपका क्या है, नकरा है। तो जो इसमें मारफा होता है ना वही साथियों आपका मुजाफ इलैहि होता है, ठीक है। और जो इसमें नकरा होता है वो मुजाफ होता है। तो लड़के आपका क्या हो जाएगा, मुजाफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों 10 नंबर में साजिद का भाई में मुजाफ बताइए। साजिद भाई का, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं जी। साजिद का भाई, तो भाई साथियों आपका क्या है, ये मुजाफ है। ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर का। 11 नंबर का बतलाइए साथियों अलामत इजाफत कितने हैं, अलामत इजाफत कितने हैं, 8, 9, 6, 7 अलामत इजाफत साथियों कितने हैं। और ये कहकशां परवीन, ठीक है 7 का बतला देंगे। अलामत इजाफत कितने हैं साथियों, तो अलामत इजाफत 9 है। कौन कौन से, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है। उसके बाद साथियों 12 नंबर में है या खुदा में मुनादा कौन सा है, या खुदा में मुनादा कौन सा है, लफ्ज या खुदा, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। या खुदा में मुनादा कौन सा है, या खुदा में मुनादा कौन सा है। तो साथियों देखिए एक होता है हर्फ निदा जिसके जरिया पुकारते हैं, और एक होता है मुनादा। तो साथियों खुदा आपका हो जाएगा मुनादा, क्योंकि लफ्ज या के जरिए आप पुकार रहे हैं किसे, खुदा को, ठीक है। उसके बाद साथियों 13 नंबर में है ए अकरम में हर्फ निदा बताइए, ए अकरम में हर्फ निदा बताइए। तो साथियों हर्फ निदा क्या है, लफ्ज ए, लफ्ज ए का क्या है साथियों, हर्फ निदा है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 14 नंबर में है साथियों बा माना लफ्ज को क्या कहलाता है, बा माना लफ्ज क्या कहलाता है, बा माना लफ्ज क्या कहलाता है, बा माना लफ्ज क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है लफ्ज मुहमल, ऑप्शन नंबर बी में है इसमें खास, ऑप्शन नंबर सी में है इसमें सिफत, ऑप्शन नंबर डी में है मौजू। बा माना लफ्ज का मतलब होता है मानेदार लफ्ज। बा का मतलब यहाँ बा जो है ना वो साबका के लिए इस्तेमाल हुआ है। मानेदार लफ्ज को साथियों क्या कहते हैं, तो मानेदार लफ्ज को साथियों मौजू कहते हैं। जैसे आप बोलते हो ना पानी, तो पानी मानेदार है ना जी।
उसके बाद साथियों 15 में है रोटी वोटी में मौजू क्या है। रोटी वोटी में मौजू क्या है। रोटी वोटी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो रोटी साथियों ये आपका मौजू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों दरख्त वरख्त में मुहम्मल कौन सा है। दरख्त वरख्त में मुहम्मल कौन सा है। दरख्त वरख्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। दरख्त वरख्त में मुहम्मल कौन सा है। तो साथियों दरख्त वरख्त मुहम्मल, तो मुहम्मल साथियों क्या है, वरख्त साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों 17 नंबर में आम मीठा है। आम मीठा है में मीठा क्या है। आम मीठा है में मीठा क्या है जी, ज़मीर सिफत और आपका है साथियों इसमें, और ऑप्शन नंबर डी में है फेल। ये थोड़ा सा जुमला जो है ना साथियों उठपटाना है। अगर ये मीठा आम अच्छा होता है इस तरह रहता तब ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, लेकिन फिर भी चल जाएगा, काम चलाओ है, लेकिन उतना अच्छा जुमला ये नहीं है। ठीक है, आम मीठा है ये मुब्तदा खबर की मिसाल है, लेकिन यहाँ पे चल जाएगा साथियों, चला देंगे इसको। ठीक है, आम मीठा है में मीठा क्या है। तो साथियों मीठा जो है ना ये आपका सिफत है साथियों, क्या है, सिफत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है 18 में है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 लखनऊ और दिल्ली कौन सा इसमें है। लखनऊ और दिल्ली कौन सा इसमें है। इसमें मारफा, इसमें नकरा, सिफत और ऑप्शन नंबर डी में है ज़मीर। लखनऊ और दिल्ली कौन सा इसमें है साथियों। तो देखिए लखनऊ और दिल्ली बोलने से कोई ख़ास शहर का नाम मुराद होता है, कोई ख़ास शहर समझा जाता है साथियों, तो इसलिए ये लखनऊ और दिल्ली क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला है साथियों 19 नंबर में लफ्ज़ इसमें की जगह इस्तेमाल हो, यानी वह लफ्ज़ जो इसमें की जगह, इस तरह होना चाहिए, वह लफ्ज़ जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं। फेल कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, आए हर्फ कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, सिफत कहते हैं। यानी जो लफ्ज़ इसमें की जगह इस्तेमाल हो साथियों तो उसे आप क्या कहते हो, ज़मीर कहते हो। क्या कहते हो साथियों, ज़मीर कहते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों 20 नंबर में मंदरजा झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है। 2013 का साथियों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेट का जो एग्जाम हुआ था। मंदरजा झैल में अल्फाज में कौन सा इमला दुरुस्त है। सुराही, और ये है सुराही, और ये है साथियों सुराही ही, और ये है साद रे अलिफ ही के साथ सुराही, सुराही जी क्या होगा साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी साथियों सुराही, साद रे अलिफ और बड़ी हा और या के साथ सुराही। ठीक है, उसके बाद आगे है साथियों साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में साथियों, 3, 5, 2 और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं जी, सभी लोग बताइएगा साथियों। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की, देखिए लफ्ज़ की किस्में जब आपको बोल दे तो साथियों 2 होना ही होना है, यानी वो तो मौजू या मुहम्मल होगा। ठीक है, उसके बाद आगे है साथियों इनमें से मुरक्कब लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। मुरक्कब लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। ईमानदार, शाम, रोज़ और हाथ। मुरक्कब और लफ्ज़ साथियों 2 चीज़ मिला हुआ है। जो मुरक्कब लफ्ज़ है उसे आपको चुनना है। तो साथियों ईमानदार, देखिए ईमान आपका एक लफ्ज़ हुआ और इसमें प्लस आपने साथियों दार रख दिया। दार का मतलब होता है रखने वाला, यानी जिसके पास ईमान हो। तो ये साथियों मुरक्कब लफ्ज़ हो गया। लेकिन अगर टॉपिक से हटकर हम बात करते हैं, अगर इसमें साथियों साबका और लाहिका आपको पूछ दे तो ये लाहिका की मिसाल हो जाएंगी। दार क्योंकि ये लास्ट में लगा हुआ है इसलिए साथियों ये लाहिका की मिसाल हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है साथियों इसमें खास की कितनी किस्में हैं। 3, 6, 2 और 5। ये क्वेश्चन साथियों 2011 में जो बिहार में टेट हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है साथियों, इसमें खास की कितनी किस्में हैं। 3, 6, 2 और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों 5। इसमें खास कहो या फिर इसमें मारफा कहो, दोनों एक ही चीज़ है साथियों। तो अब देखो यहाँ पर जो 7 आपको मैंने ऑप्शन बतलाया था 7 नहीं है, सिर्फ 6 है, तो अब आप 6 वाला टिक लगा दोगे। ठीक है साथियों, कहने का मतलब ये पता चला कि अगर आपका ऑप्शन में 7 होगा तो 7 लगाइएगा, अगर नहीं हो तो 6 लगाना है। लेकिन आप अपने से मत बना दीजिएगा
और 7 नंबर क्वेश्चन में साथियों क्या है जो मैंने आपको नहीं बतलाया, देख लेते हैं एक बार जी। 7 नंबर क्वेश्चन है, यह किताब में इसमें इशारा क्या है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी यह जो है इसमें इशारा है। साथियों कैसा लगा आज का ये क्लास, सभी लोग बताइएगा और सभी लोग एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जुड़ने के लिए, और इसी तरह लगे रहिए और डटे